आज हम अंतिम बड़ा हुक सन या सन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने छोटा हुक के बारे में बात की थी। अंत में वो भी अंत में लगता है, ये भी अंत में ही लगता है। छोटा हुक नए तथा अनय की ध्वनि को प्रकट करता है जब वो घड़ी चलने की दिशा में लगाते हैं। अगर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में लगाते हैं तो वो फ, य, वह तथा यह की ध्वनि को प्रकट करता है। वो थी छोटे हुक की बात। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़े हुक की बात, अंतिम, यानी कि वो भी अंत में लगेगा लेकिन हुक का साइज उससे डबल कर दिया गया है। अब लगता कैसे है? अब जब लगा ही दिया बड़ा हुक तो किसकी ध्वनि को प्रकट करता है? वो सन या षण की ध्वनि को प्रकट करता है। वहां पर किसको प्रकट करता है? नय तथा अनय की ध्वनि को प्रकट करता था, या फिर फ, वह तथा यह की ध्वनि को प्रकट करता था। लेकिन बड़ा हुक सन और षण की ध्वनि को प्रकट करता है। अंतिम बड़ा हुक सन षण की ध्वनि को प्रकट करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? यह वक्र रेखाओं पर, वक्र रेखाओं का आपको पता होना चाहिए, जो रेखाएं गुड़ाई लिए होती हैं, वक्रता लिए होते हैं, उन्हें वक्र रेखाएं कहते हैं। तो इनको वक्र रेखाओं पर कैसे लगता है? अंदर की ओर, यानी कि जो उसकी गुड़ाई है उसी के अंदर की ओर लग जाएगा। थोड़ा साइज से छोटे हुक से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन लगता बाद में ही है, अंदर की ओर लगाया जाता है। लेकिन सरल रेखाओं पर, इसमें ध्यान देने वाली बात है, वहां पर अंतिम हुक कैसे था? घड़ी चलने की दिशा या विपरीत दिशा में था सरल रेखाओं पर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। सरल रेखाओं पर कैसे लगता है? सरल रेखाओं के साथ मध्य या अंत में। कई बार आपने देखा होगा सरल रेखाएं होती हैं, जो सरल रेखाएं कौन सी होती हैं? जो सीधी चलती हैं। मान लीजिए उनके द्वितीय स्थान पर या अंत में, द्वितीय स्थान पर या अंत में कोई मात्रा आ जाती है, कोई स्वर आ जाता है। जहां भी आए, मान लीजिए मैं कह लिखता हूं, कह के प्रारंभ में आ की मात्रा लगा दी मैंने, का बन गया। लेकिन बाद, इसके बाद में क्या है? का, श और अनय, ये का तो बन चुका है यहां तक, लेकिन ये षण की ध्वनि बाद में प्रकट कर रहा है। जिस दिशा में स्वर लगा है, स्वर मात्रा लगी है, इसकी विपरीत दिशा में हमने हुक को घुमाना है। अर्थात जैसे हम कह पे यहां पहुंचे, इसकी विपरीत दिशा बड़े हुक। स्वर कौन सी दिशा में था? नीचे की ओर था, तो हमने हुक की दिशा ऊपर की ओर कर दी। हमने कोई मतलब नहीं है ये घड़ी चलने की दिशा में लगा है या विपरीत दिशा में लगा है, सिर्फ कैसे लगना है? सरल रेखाओं पर स्वर की विपरीत दिशा में। जैसे पोषण है, ये तो प्रथम स्थान पे था, हमने बात करें द्वितीय स्थान या अंत में आता है। जैसे पोषण की बात करते हैं, पोषण, तो हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए ये किस दिशा में लगेगा। द्वितीय स्थान पे लगेगा इस साइड में, तो इसको इससे दूसरी ओर घुमा देते हैं, तो ये द्वितीय स्थान पे ये लगा देते हैं। पै ओ मात्रा की विपरीत दिशा में आपने घुमाना है, तो ये सन या षण की ध्वनि को प्रकट करता है। यानी कि रेखाओं के साथ मध्य या अंत में लगे हुक, मध्य में या अंत में लगे हुक वृत्त या अंतिम स्वर, हुक भी हो सकता है, कोई वृत्त भी आ सकता है उस पर, या अंत में स्वर भी आ सकता है, तो उसकी विपरीत दिशा में हमने इसको घुमा देना है और सन तथा षण की ध्वनि को प्रकट करता है। इसके उदाहरण लिख सकते हो आप, जैसे भाषण, अब भय का आपको पता होना चाहिए, भय वक्रता की, यानी कि वक्र रेखा के द्वारा भय को दर्शाया जाता है। आ की मात्रा ही है, ये भी ध्यान रखना, साथ में स्वर का भी। तो लाइन से ऊपर आपने उसको उठा कर लिखना है ये, और ये वक्रता वाले शब्दों में कैसे लगाना है? अंदर की ओर, तो ये बन गया हमारा भाषण। अभी हमने एक शब्द लिखा था पोषण, इसको भी आप यहां पर ले सकते हो, पोषण। ये लाइन पे आएगा, द्वितीय स्थान की मात्रा लगेगी इस पे, और इसको जो ये आपका स्वर आया इसकी विपरीत दिशा में घुमा देना है, तो ये पै ओ, और ये बड़ा हुक षण की ध्वनि को प्रकट करता है।
इसी प्रकार राशन, रै के साथ किसकी मात्रा आई है? आ की। आ का कौन सा स्थान होता है? प्रथम स्थान। तो रै को हम नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण पे ले देंगे और जहां हमारा ये मात्रा लगानी है उसकी विपरीत दिशा में इसको बड़े हुक को मोड़ देंगे। मात्रा कहाँ लगनी है? प्रथम स्थान पे। रै से नीचे की ओर लगनी है तो हुक हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि स्वर मात्रा के विपरीत, स्वर के विपरीत हमने लगाना है तो इस प्रकार ये राशन बन जाता है। और शब्द हो सकता है जैसे कृष्ण, कै पे रहेगी का हुक लगाएंगे, छोटा हुक होता रहेगा और ये कै, तो ये जो हुक लगा है इसकी विपरीत दिशा में इसको बड़े हुक को घुमा देंगे तो ये बन जाता है कृष्ण। कै रे ई शे उर्ण, कृष्ण। ये था हमारा सरल रेखाओं पर और वक्र रेखाओं पर। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है, जो भी इसकी वक्रता बनेगी भय की वक्रता बने, भय की बनती है लय की। इसके बाद में अगर कवरक आ जाता है तो इन वक्रता का ध्यान रखना अपने, उसकी विपरीत दिशा में हमने घुमाना, क्योंकि इसमें प्ररूप सही नहीं बन पाता व्यंजन रेखा, कई बार उसमें शंका पैदा हो सकती है। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं, आप देख सकते हो उसके उदाहरणों में, जैसे लोकेशन, लय भी आ गई यहाँ पर, उसके बाद कवरक में से क्या आ गया और उसके बाद में सन का आंकड़ा भी आ जाता है। तो लय को हम, ये लय की गुणाई आती है, ये वक्रता लय की इस तरफ है, नीचे की ओर है, अंदर की ओर। इसके बाद कै, तो जो ये वक्रता थी इसकी विपरीत ओर हमने क्या करना है? इसको घुमा देना है। तो ये आ गया लो, कै पे एक ही मात्रा है तो इसके बीच में लगाएंगे हम, दोनों गाढ़े हैं, ये डैश भी गाढ़ा और एक ही मात्रा भी द्वितीय स्थान पर गाढ़े बिंदु के द्वारा प्रकट की जाती है, तो ये बन गया लोकेशन। और देख सकते हैं, है से बना लो फैक्शन, आता क्या भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो फै का भी आपको पता होना चाहिए, फै। ध्यान ये रखना, इस पर मात्रा कौन सी लगी है? आई की मात्रा लगी, तो इसका मतलब लाइन से ऊपर आएगा ये है। अब क्या यहाँ, अब क्या के वक्रता किस साइड में? ऊपर की ओर है, तो इसको सन का आंकड़ा हम नीचे की ओर लगा देंगे तो ये बन गया फैक्शन। यहाँ पर बिंदु है ये फैक्शन। इस प्रकार के शब्द आप लिख सकते हो इसमें। और शब्द भी हैं, इलेक्शन, ई से शुरू हुआ, यानी कि ई क्या है? स्वर से शुरू हुआ, उसके बाद लय पे एक ही मात्रा है, तो हमने ये वाला देखना है ई। तो लय को कैसे करोगे आप? लय को नीचे की ओर लेके ये कै और ये सन का आंकड़ा इसकी वक्रता के विपरीत की ओर लग जाएगा। ई आया था लय से, तृतीय स्थान लय का यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा हल्का बिंदु लगा देंगे, क्योंकि छोटा ये आया तो उसके लिए हमें छोटी बिंदु का प्रयोग करते हैं, हल्के बिंदु का प्रयोग करते हैं, इलेक्शन होता है। ये था आपका फैब है लय। तीसरा पॉइंट है इसमें, आमतौर पर चवर्ग या टवर्ग, यानी कि चय छय जय जय या टवर्ग टै ठै डै डै के बाद जो बड़ा हुक है वो दाईं ओर लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, उसके ऊपर दबे स्वर, यानी कि दो स्वर इकट्ठे, दो मात्राएं इकट्ठी आ जाती हैं, तो ऐसी दशा में हमने उस मात्रा को, उसको आंकड़े को, बड़े हुक को बाईं ओर घुमा देना है, ये ध्यान रखना। अब चवर्ग टवर्ग के बाद में वैसे तो आमतौर पर कैसे लगता है? दाईं ओर लगता है। दाईं ओर के इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जैशन, जय का पता आपको 60 डिग्री कोण पे ये, और इसको दाईं ओर इस साइड में लगा, ये बाएं साइड होती है, जिस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, इस साइड में दाएं होता है। आई की मात्रा है, हल्का लगा रहे हैं प्रथम स्थान पर जैसे। चवर्ग से या टवर्ग से भी, टै से भी आप उदाहरण कोई भी लिख सकते हो, जैसे कोटेशन। सबसे पहले क्या है? कै लिखोगे आप, उसके बाद देखो ये क्या टै आया। टै हमारा अधोमुखी शब्द है। अधोमुखी शब्द से पहले अगर समतल शब्द आ जाता है, समतल व्यंजन रेखा आ जाती है, तो क्या करते हैं? समतल व्यंजन रेखा को ऊपर उठा के
अगले व्यंजन रेखा को हम लाइन पे मिलाते हैं। कै को इतनी ऊंचाई पे लिखूंगा मैं कि हमारा टै लाइन पे दूर लिखा जाएगा। और उसके बाद तय के बाद क्या सन, और सन के लिए क्या करेंगे हम बड़े हुक का प्रयोग, और वो भी दाईं ओर। अब इसकी जो शब्द लगाए हुए हैं ओ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कै पे क्या द्वितीय स्थान पे आएगा ओ की मात्रा, और टै पे ए की मात्रा लगी है, ए के लिए क्या होता है द्वितीय स्थान पर एक गाढ़ा बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनेगा कोटेशन। एक शब्द है अगर जिस पर हमने बात की कि लेकिन द्वि स्वर आने पर बाईं ओर लगाया जाता है, जैसे ट्यूशन, ये सब द्वि स्वर चिन्हों में हम क्या करते हैं, य को हमने स्वर मान लिया है और ऊ को भी यहाँ स्वर माना जाता है इसमें। तो क्या करते हैं तय, पहले तो हमसे तय बनाएंगे तय। अब यहाँ पर द्वि स्वर बीच में आ गया। वैसे तो आमतौर पर हम दाईं ओर लगाते हैं, लेकिन इसको हम बाईं ओर घुमा देते हैं सन के ऊपर, और यहाँ पर यह के लिए क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त का प्रयोग तीसरे स्थान पर करते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा जुड़ी हुई है इसके साथ। अर्धवृत्त यह के लिए क्या किया, अर्धवृत्त का प्रयोग किया। प्लस वन में आप पढ़ चुके इसके बारे में, लेकिन लिखेंगे कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर लिखेंगे, ताकि अपने आप इसके साथ तीसरे स्थान की मात्रा जुड़ने के लिए। ये हो गया आपका चवर्ग टवर्ग। ये दाईं और बाईं ओर अगर द्वि स्वर आता है तो बाईं ओर लगाया जाता है। चौथा पॉइंट आएगी इसका, सभी प्रश्नों में लगभग वो पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे अर्धकर्ण में भी अर्धकर्ण निषेध आया था भाई, जब व्यंजन अंतिम हुक के बाद स्वर आ जाता है तो हम वहां पर हुक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यहां भी वही बात लागू होती है, अगर इन हुकों के बाद स्वर आ जाते हैं, रोशन जैसे रोशनी, भाषण या भाषणों, यानी कि बहुवचन बन जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, मात्रा जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं कृष्ण कृष्णा, तो वहां पर हम हुक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूरी की पूरी व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी कि चौथा पॉइंट क्या रहेगा, परिभाषा क्या रहेगी इसकी, अंतिम हुक के बाद यदि अंतिम बड़े हुक के बाद स्वर आ जाए तो हुक का प्रयोग नहीं किया जाता। बल्कि हुक के स्थान पर व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण मैंने अभी बताया आपको, जैसे रोशन से रोशनी, यहां पर क्या हुआ, रोशन के बाद में स्वर आ गया, मात्रा आ जाती है, तो इसको हम सन का हुक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर ई की मात्रा आ गई है। तो क्या करेंगे, रै वही रहेगा हमारा, रै आपने प्लस वन में पढ़ा होगा जरूर, श तथा जय, छोटे वृत्त का प्रयोग। तो यहां पर हम स के लिए वृत्त का प्रयोग करेंगे, यहां रै पे पहुंचे, यहां स, और न के लिए पूरी की पूरी व्यंजन रेखा लिखेंगे। अब देखो रै पे ऊ की मात्रा, स पे कोई मात्रा नहीं है, न पे तृतीय स्थान की ई की मात्रा लगा देंगे, रोशनी। यही बात आई यहां पर कृष्णा में, कृष्ण से कृष्णा, तो कै के प्रारंभ में रै का हुक, रै की मात्रा का ध्यान रखना हमेशा, लगता हुक पहले है, जुड़ता बाद में,
जिस भी व्यंजन रेखा पर प्रारंभ में लगता है, व्यंजन रेखा के लगता प्रारंभ में और व्यंजन रेखा के बाद में पढ़ा जाता है। क रे और ये श यानी कि क रे ई श और ये आगे चली जाएगी मात्रा। एक ही यहाँ तृतीय स्थान पे लगा नहीं सकते क्योंकि आगे व्यंजन रेखा आई हुई है। तो क रे ई श अनय, ये आगे मात्रा कृष्णा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। जैसे दर्शना, अगर दर्शन शब्द होता तो हम सन का बड़ा हुक लगा सकते थे, लेकिन यहां पर क्या आ गया, वही मात्रा आ जाती है, शब्द आ जाता है। तो द के बाद में रह, तो यानी कि द के प्रारंभ में, जैसे यहाँ क के प्रारंभ में क रे, यहाँ भी द रे, तो द के प्रारंभ में छोटा हुक लगाएंगे, गाढ़ा होता है ये द, फिर स का वही छोटा वृत्त, और ये न, और न पे प्रारंभ में प्रथम स्थान पर आदि मात्रा लगा देंगे, तो दर्शना बन जाएगा, दर्शना। ये थे आपका अंतिम बड़ा हुक। किस प्रकार लगता है, व्यंजन रेखाओं पर कैसे लगता है, सरल व्यंजन रेखाओं पर, और वक्र रेखाओं पर कैसे लगता है। आपने सरल रेखा, व्यंजन रेखा, वक्र रेखाओं की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो अंदर की ओर लगेगा। बात है इसमें कि सरल रेखाओं पर, सरल रेखाओं पर यह ध्यान रखना कि मध्य में, अंत में जो हुक आ जाता है या वृत्त आ जाता है या कुछ स्वर आ जाता है, उसके अंतिम जो भी स्वर लगता है उसकी विपरीत दिशा में लगाया जाता है। और वक्र रेखाओं पर अंदर को लगेगा। उसके बाद फ भ ल के बाद अगर क व्यंजन आ जाता है तो जो ल फ और भ की वक्रता है उसकी विपरीत दिशा में लगाया जाता है, वक्रता के विपरीत लगाया जाता है। फिर आता है चवर्ग और टवर्ग, व्यंजनों के दाईं ओर लगता है, लेकिन अगर उन पर, वैसे तो दाईं ओर लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, कई बार क्या है, द्वि स्वर यानी कि दो मात्राएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस पर बाईं ओर, दूसरी ओर घुमा देते हैं, उस पर बाईं ओर लगा दिया जाता है। तीनों पॉइंटों में यहाँ लास्ट में क्या होता है, अगर इनके बाद में स्वर आ जाता है, सन के बाद मात्रा आ जाती है अंत में, तो वहां पर हम हुक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूरी व्यंजन रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे रोशन से रोशनी बनाया, कृष्ण से कृष्णा बनाया, दर्शन से दर्शन बनाया, यहाँ पर हम हुक का प्रयोग नहीं करते। और आशा समझ में आएगा। धन्यवाद।